सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हमें आज जो क्लास 6 का साइंस है उसका चैप्टर नंबर 3 है फाइबर टू फैब्रिक, उसका हम बुक पोर्शन करेंगे। ठीक है। और बुक पोर्शन करने के बाद हम उसके जो उसमें क्वेश्चंस है उनको भी डिटेल में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्लासीफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज नेचुरल और सिंथेटिक। ठीक है। हमें यहाँ पर क्लासीफाई करना है कि जो हमारे पास ये फाइबर्स हैं, फैब्रिक्स हैं, तो ये किस मटेरियल के हैं। कुछ नेचुरल के से बने हैं और कुछ सिंथेटिक के। हमें उनको क्या करना है, क्लासीफाई। नायलॉन अगर देखेंगे, नायलॉन है सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब है ये आर्टिफिशियली बनाया जाता है, ये नेचुरल नहीं है। वूल हमारे पास नेचुरल है, कॉटन हमारे पास नेचुरल है, सिल्क हमारे पास नेचुरल है और जूट हमारे पास नेचुरल है। पॉलिस्टर और नायलॉन सिंथेटिक है। ठीक है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें यहाँ पर देखने हैं इन स्टेटमेंट्स से कौन सा वाला ट्रू है और कौन सा वाला फॉल्स है। यार्न इज़ मेड फ्रॉम फाइबर्स। यार्न से हम फाइबर बनाते हैं, मतलब जो फाइबर्स हैं उसको, उससे हम क्या बनाते हैं, यार्न। दैट इज़ ट्रू। सिपनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स। नो, सिपनिंग ये प्रोसेस नहीं है मेकिंग ऑफ फाइबर्स। सिपनिंग से हम यार्न बनाते हैं, सो ये फॉल्स है। जूट इज़ आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। जूट आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट नहीं है, ये फॉल्स है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम द कॉटन इज़ कॉल्ड गिनिंग। गिनिंग उस प्रोसेस को कहते हैं जब हम रिमूव करते हैं सीड्स किसे, कॉटन से, उससे कहते हैं गिनिंग। दैट इज ट्रू। विविंग ऑफ यार्न मेक्स ए पीस ऑफ फैब्रिक। ठीक है, ये भी ट्रू है। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ ए प्लांट। तो सिल्क फाइबर हम सिल्क वर्म से ऑब्टेन करते हैं, नॉट द स्टेम ऑफ ए प्लांट। इट्स फॉल्स। पॉलिस्टर इज़ अ नेचुरल फाइबर। मैंने ऊपर भी बोला पॉलिश इज अ सिंथेटिक, इट इज़ नॉट ए नेचुरल, सो इट्स फॉल्स। फिल इन द ब्लैंक्स। प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। प्लांट फाइबर हम किस किस चीज़ से ऑब्टेन करते हैं, कॉटन एंड जूट। ठीक है। प्लांट फाइबर्स और प्लांट फाइबर से हम क्या ऑब्टेन करते हैं, कॉटन एंड जूट। ठीक है। एनिमल फाइबर्स आर वूल एंड सिल्क। एनिमल फाइबर क्या क्या है, वूल एंड सिल्क। तो इसके बाद है क्वेश्चन, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड। देखो अगर आप ये क्वेश्चन यहाँ पे देखोगे, कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कॉटन प्लांट। कॉटन हम किससे ऑब्टेन करते हैं, कॉटन प्लांट से। कॉटन प्लांट में कुछ मतलब जो उस कॉटन प्लांट का फ्रूट होता है, दैट्स कॉल्ड कॉटन बॉल्स। और उन्हीं कॉटन बॉल से हम ऑब्टेन करते हैं कॉटन। कॉटन जूट फाइबर हम किससे ऑब्टेन करते हैं, ये सिटम से करते हैं। किसके सिटम से, इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिटम ऑफ जूट प्लांट। जूट प्लांट का जो सिटम है उससे हम ऑब्टेन करते हैं जूट। नेम टू आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर। कोकोनट फाइबर से हम कौन से आइटम्स बनाते हैं, उनकी दो नाम बताने हैं। नंबर 1 इज जूट बैग्स, नंबर 2 इज रोप्स एंड नंबर 3 इज फुट मेट्स। ठीक है। यहाँ पर है क्वेश्चन, explain the process of making yarn from fiber। हम yarn कैसे बनाते हैं, फाइबर से। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn फ्रॉम द फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। जब हम yarn बनाते हैं किससे, फाइबर से। फाइबर से हम yarn जब बनाते हैं उसमें जो प्रोसेस होती है ना उसको कहते हैं स्पिनिंग। ठीक है। इन दिस प्रोसेस फाइबर फ्रॉम ए मास ऑफ कॉटन आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। देखो हम मतलब थोड़े से ही मतलब क्या कहते हैं इसको, अगर हमारे पास कॉटन है थोड़े से ही हम, बट हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉटन होना चाहिए, उससे हम क्या ऑब्टेन कर सकते हैं, यार्न। दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म द यार्न। जब हम बहुत सारे मॉस ऑफ कॉटन मतलब बहुत सारा कॉटन उससे ऑब्टेन क्या करते हैं, यार्न। स्पिनिंग इज डन एट द होम यूजिंग ए सिंपल डिवाइस लाइक हैंड स्पाइंडल, जिसको टकली भी कहते हैं, एंड चरखा। ये जो स्पिनिंग है ना इसको हम घरों में करते हैं, एक सिंपल डिवाइस यूज़ होता है जिसका नाम है टकली, और दूसरा है जिसको नाम है चरखा, CHARKH, चरखा। ऑन लॉर्ज स्केल बिग स्पिनिंग मशीन्स आर यूज। बट अगर हम देखेंगे ना, ड्यू टू द टेक्नोलॉजीज़ हमारे पास मशीन्स आई हैं जो उस प्रोसेस से उन मशीन से वो स्पिनिंग करते हैं।
हाउ इज़ सिल्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून, ठीक है। हम सिल्क कैसे ऑब्टेन करते हैं कोकून, कोकून मतलब जो सिल्क वर्म बनाती है अपने इर्द गिर्द एक नेट, एक गोल, एक राउंड जैसी शेप, तो उसको कहते हैं कोकून। अब उनसे हम कैसे सिल्क ऑब्टेन करते हैं। सिल्क इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वर्म, द सिल्क वर्म फीड ऑन मलबरी लीव्स। उन सिल्क वर्म्स को क्या दिया जाता है, मलबरी लीव्स उनको दिए जाते हैं। एंड वर्म्स, जो सिल्क वर्म्स एंड ईच वर्म स्पिन्स कंटिन्यूअसली, जो ये मतलब सिल्क वर्म्स हैं वो क्या करते हैं, वो कंटिन्यूअसली स्पिन करते हैं ओवर थ्रेड टू मेक अ कोकून। वो अपने इर्द गिर्द एक थ्रेड जैसे मतलब कंटिन्यूअसली एक कोकून जैसा बनाते हैं। द कोकून आर देन अनरैपिंग टू गेट सिल्क फाइबर। उसके बाद उसको क्या करते हैं, उस कोकून से क्या करते हैं, उससे मतलब सिल्क उठाते हैं, विच इज़ वोवन इनटू फैब्रिक, और उससे हम सिल्क का फैब्रिक बनाते हैं। व्हाट इज़ सेरिकल्चर, द प्रोसेस ऑफ कल्टिवेटिंग सिल्क वर्म्स। जब हम सिल्क वर्म्स को पालते हैं, किस लिए पालते हैं, सिल्क ऑब्टेन करने के लिए। एक्सट्रैक्टिंग सिल्क फ्रॉम देम इज़ कॉल्ड सेरिकल्चर। जब हम कल्टिवेट करते हैं, रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म करते हैं, उनको पालते हैं सिल्क वर्म्स को, तो उससे हम क्या ऑब्टेन करते हैं, सिल्क, और इस प्रोसेस को कहते हैं सेरिकल्चर। सिल्क इज़ अ नेचुरल फाइबर, सिल्क नेचुरल फाइबर है दैट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क वर्म, जो सिल्क वर्म के कोकून से हम obtain करते हैं। सेरिकल्चर इज़ अ ग्रो बेस्ड इंडस्ट्री विच इन्वॉल्व्स रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रा सिल्क। मतलब अगर हम देखोगे ना, आज बहुत ज़्यादा बिजनेस है किसका, सिल्क सेरिकल्चर का, जो जिसमें सिल्क को ऑब्टेन करते हैं सिल्क वर्म से। क्यों करते हैं इनकी रियरिंग, क्यों इनको पालते हैं सिल्क वर्म्स को, क्योंकि प्रोडक्शन करे किसकी, सिल्क की। व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द वूल। हमें ऐसे फैक्टर्स बोलने हैं जिससे अफेक्ट होते हैं किसकी क्वालिटी, वूल की क्वालिटी अफेक्ट होती है। Genetic and environmental factors are major factors influencing wool quality and quantity and quality। अगर हम देखें कि इसमें बहुत जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। द ब्रीड ऑफ शीप दियर, मतलब उसकी डाइट मतलब उसकी डाइट से उसकी मतलब उसकी क्वालिटी, वूल की क्वालिटी पे और क्वांटिटी पे फ़र्क पड़ता है। जो ब्रीड है वो क्या खाती है, उसकी एज से, और ओवरऑल उसका हेल्थ जो है वो अफेक्ट करता है क्वालिटी ऑफ वूल। तो इसके बाद हम इसकी क्वेश्चंस इतने ही हैं, और इसके बाद हम जो दूसरा चैप्टर है उसके क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच।